Exercise 2.3 question number 3. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. तो अभी तक हमने जो रिमाइंडर थ्योरम सीखा है ना, बिल्कुल वो का वही है, ऑलमोस्ट फैक्टर थ्योरम. यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे. ठीक है, फैक्टर थ्योरम समझाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ. हमने क्या है, किसी भी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करने में बड़ी आसानी से कर लेते हैं. जैसे देखिए आप, मैं यहाँ रफ में सिखा रहा हूँ. अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आप जानते हो कि रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 और कुछ भी नहीं बचेगा. देखिए 2 से डिवाइड किया तो 2 3 ज़ा 6 रिमाइंडर. तो आप जानते हो कि जब कि 2 जो है 6 का फैक्टर होता है. इसी तरह अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँगा ना, तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. ठीक है, रिमाइंडर मेरा 1 आएगा. अब आप जानते हो कि 2 जो है फैक्टर है 6 का. आप जानते हो कि 2 फैक्टर नहीं है 7 का. ठीक है, ये आप इतना अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप ये सब कुछ सोचते ही नहीं है कि मैं इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा. डायरेक्टली कि हाँ 2 के टेबल में 6 आता है, ये इसका फैक्टर है. 2 के टेबल में 7 नहीं आता, ये इसका फैक्टर नहीं है. तो बेसिकली अगर सोचा जाए तो हमारा मतलब डिफ्रेंशिएट कौन चीज़ कर रही है, वो कर रही है रिमाइंडर. अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डिवाइज़र आपका डिविडेंड का फैक्टर है. और अगर आपका रिमाइंडर नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, 0 के अलावा कुछ भी आ रही है, तो डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर नहीं है. वही चीज़ का एप्लीकेशन होता है फैक्टर थ्योरम में. कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px, जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक अनदर पॉलिनोमियल से gx से, तो gx px का फैक्टर है कि नहीं है, वो कौन चीज़ डिफाइन करती है, रिमाइंडर. तो रिमाइंडर अगर 0 है तो हम बोल देंगे कि हाँ gx px का फैक्टर है. जैसे यहाँ पे 2 6 का था क्योंकि रिमाइंडर 0 था. और अगर रिमाइंडर अगर हमारा नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो हम कह देंगे gx px का फैक्टर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 2 7 का फैक्टर नहीं था. अब हमने रिमाइंडर थ्योरम में ये सीखा है कि gx अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमारे रिमाइंडर थ्योरम से हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में चलते हैं. अगर हम इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x. यानी आप ये इसका फैक्टर है क्या. तो आप इस आपका डिविडेंड क्या है, 3x क्यूब प्लस 7x. तो इसको नोट कर लेते हैं. हमारा px जो कि डिविडेंड है वो है 3x क्यूब प्लस 7x. ठीक है, और जो डिवाइज़र है इसको हम चेक कर रहे हैं px, वो है 7 प्लस 3x. अब हम देखते हैं कि क्या हमारा डिवाइज़र जो है वो लीनियर है. हाँ बिल्कुल है. यहाँ पे देखिए आप, x की पावर है 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1. अब जब हमारा पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं डायरेक्टली. तो बाय रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली लगाता हूँ मैं. रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम सबसे पहली स्टेप में gx को रखते हैं इक्वल टू, तो gx क्या है, 7 प्लस 3x इक्वल टू 0. यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे. तो 3x, ये 7 इधर प्लस हो रहा है, उधर गया तो -7. ये 3 यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, RHS में गया तो डिवाइड. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3. तो x की ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट किसके अंदर करेंगे, px के अंदर. तो हम कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं p ऑफ -7/3. तो x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, -7/3. तो 3 टाइम्स x का क्यूब यानी 3 टाइम्स -7/3 का क्यूब प्लस 7x यानी 7 इंटू -7/3. अब ये जो भी निकल के आएगा ना, ये रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ये रिमाइंडर आ जाएगा. और फिर हम देख लेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px. नॉन ज़ीरो आ रहा है तो हम बोल देंगे कि नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, क्योंकि ज़्यादा चांस है इसमें नॉन ज़ीरो आएगा. ठीक है, 3 टाइम्स माइनस का क्यूब, माइनस की पावर ऑड नंबर है तो वो माइनस ही रहेगा. 7 का क्यूब होता है 343, ये होता है ना, 7 7 49. हाँ 49 7 343. तो दिस इज -343. 3 का क्यूब इज 27, 3 3 9, 9 3 27. ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, प्लस क्या है, माइनस हो जाएगा.
देखिए आप प्लस 7 इंटू माइनस 7 इज माइनस 49, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 7 7 जो 49 अपॉन 3। देखो दोनों नेगेटिव वैल्यू है, ये तो आएगा ही नहीं फैक्टर। 3 1 3, 3 9 27, या माइनस 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3। 9 और 3 का एलसीएम 9, 1 सेकेंड, 9 और 3 का एलसीएम 9, इसको 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 343, इसको 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस 147। ये कितना आ रहा है, तो ये दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे। 3 + 7 इज 0, मतलब 10, 5 + 4 इज 9 और 3 + 1 इज 4, तो माइनस 490 अपॉन 9 आ रहा है, जो कि नॉन जीरो वैल्यू है। यहाँ पे लिख देंगे एस आर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, therefore px is not a factor of px। समझ में आया? अभी हमने बात कर ली थी कि 2 6 का फैक्टर क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। 2 7 का फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर नॉन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स gx px का फैक्टर नहीं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बाय नाउ।